क्लास 10th हिंदी पद्यखंड तुलसीदास शीर्षक धनुषभंग। देखिए, राम बिलो के लोग सब चित्र लखे से देख, लास्ट है, चितई सी कृपा यतन जानी विकल विशेष। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख, राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख, चितई सी कृपाएं जानी विकल विशेष। राम बिलो के लोग, सभी लोग राम की तरफ देखते हैं, चित्र लिखे से लोग देख, सभी लोग राम को ऐसे देखने लगते हैं जैसे चित्र को देख रहे हैं, बिल्कुल स्टैचू बन जाते हैं। चितई सी कृपाएं तन जागने, और राम जी सीता की तरफ देखते हैं, कृपा के सागर राम सीता की तरफ देखते हैं, और तो उन्हें मालूम होता है कि सीता जी बहुत व्याकुल सी दिखाई दे रही हैं। सीता जी बहुत व्याकुल दिखाई दे रही हैं। ऐसा राम जी ने देखा तो फिर क्या हुआ? देखी विपुल विकल भय देहि, निमिष विहात कल्प सम देहि। देखी विपुल विकल भय देहि, निमिष विहात कल्प सम देहि। अतृषित वार बिन जो तन त्यागा, मुझे करई का सुधा तड़ागा। काबर का जब कृषि सुखाने, समय चूक पुन का पछताने। अस जिय जान जान की देखी, प्रभु कुल के लखी प्रीति विसेखी। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाय धन मीना। दम केहु दामिन जिम जब लयऊ, पुनि नभ धन मंडल सब भयऊ। लेत चढ़ावत खैचत काढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। तेहि क्षण राम माध्य धन तोरा, भरे भुवन धुन घोर कठोरा। भरे भुवन घोर कठोर, रविबाज तज मारग चले। चेकरहि दिग्गज डोल मयि, कोल कूरम कलमले। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारहि को दंड खंड्यो। राम तुलसी जयति वचन उचारहि, देखी विपुल विकल भय देहि। जब राम, तुलसीदास जी कहते हैं कि जब राम ने देखा कि सीता जी बहुत व्याकुल हैं, निमिष विहात कल्प सम देहि, उनका एक एक पल एक एक कल्प के समान बीत रहा है। ऐसा जब राम जी ने सीता जी को देखा तो उन्होंने सोचा, तृषित वार बिन जो तन त्यागा। प्यासा हो, पानी के लिए प्यासा व्यक्ति जो पानी न प्राप्त करने के कारण अपना, तृषित वार बिन जो तन त्यागा, मुझे करे का सुधा तड़ागा। प्यास के कारण जो अपने शरीर को छोड़ देगा तो मरने के बाद उसके लिए तालाब खोदने से कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। सीता जी की व्याकुलता को देख करके एक एक पल का समय एक एक युग के समान बीत रहा है। ऐसे दुखी व्यक्ति जो प्यासा हो और उसे पानी ना दिया जाए और वो मर जाए तो इसके बाद तालाब खोदने से कोई फायदा नहीं है। काबर का जब कृषि सुखानी, समय चुके पुनि का पछताने। कृषि सूख जाने पर वर्षा का कोई भी महत्व नहीं है, समय निकल जाने पर पछताने से कुछ होने वाला नहीं है। अस जिय जान जान की देखी, प्रभु कुल के लखी प्रीति विसेखी। अस जिय जान जान की देखी, ऐसा अपने मन में जान करके श्री रामचंद्र जी
जानकी की तरफ, सीता जी की तरफ देखते हैं। सीता जी को देख करके प्रभु श्री राम पुलकित हो जाते हैं प्रीत विषय की, और एक विशेष प्रकार का प्रेम राम जी के हृदय में उत्पन्न हो जाता है। फिर क्या है? गुरहि प्रणाम मन ही मन कीना, अतिला को उठाए धन लीना। और राम जी मन ही मन अपने गुरु विश्वामित्र को प्रणाम करते हैं और धनुष को ऐसे उठा लेते हैं जैसे कोई कंदुक उठा रहा हो। उस धनुष को ऐसे उठाते हैं जैसे कोई छोटी धनुई उठा रहा हो, उसी तरह से कंदुक की तरह, छोटी धनुई की तरह उठा लेते हैं। दम के उदामीन जी में जब लयो, राम जी ने जब धनुष को उठाया तो बिजली चमकने लगी। राम जी ने जब धनुष को उठाया तो बिजली चमकने लगी। पुनि नभ धनु मंडल समभयो, और आकाश मंडल में बड़ी तेज की आवाज होने लगी। बिजली, जैसे बिजली चमकने के बाद गर्जना होती है, उसी तरह से राम जी ने धनुष को उठाया तो बिजली की तरह चमक उत्पन्न हुई, और चमक उत्पन्न होने के बाद गर्जना उत्पन्न हुई। आसमान में गर्जना उत्पन्न हुई। लेत चढ़ावत खैंचत काढ़े, लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े। तुलसीदास जी कहते हैं राम जी के धनुष उठाने, उसकी पतंचा चढ़ाने और खींचने में पल भर भी समय नहीं लगा। काम लगा देख सका, कोई देख नहीं पाया कि राम जी ने कब धनुष उठाया, कब पतंचा पे चढ़ाया और कब उसे तोड़ दिया। सब खड़े के खड़े देखते ही रह गए। काहुन लगा देख सब उठारे, कोई देख नहीं पाया, सभी खड़े के खड़े रह गए। तेजन राम मध्य धनु तोड़ा, उसी क्षण राम जी ने उस सभा के बीच में धनुष को तोड़ दिया। भरे भुवन धुरी घोर कठोरा, और जब धनुष टूटा तो तीनों लोकों में भयंकर गर्जना होने लगी। कैसी गर्जना? भरे भुवन घोर कठोर रहो। संपूर्ण संसार में, सभी लोकों में घोर कठोर ध्वनि होने लगी। रविबाज तजमारव चले, इतना तेज आवाज हुई कि सूर्य भगवान के घोड़े, जो सूर्य भगवान को लेकर के चलते हैं, वो बिदक गए, वो अपना मार्ग ही भूल गए, मार्ग जो है छोड़ दिए, इधर उधर हो गए। चिक्कर दिग्गज, दसों दिशाओं रूपी हाथियां चिघारने लगी, दसों दिशाओं में घनघोर आवाज होने लगी। डोलमन, धरती कांपने लगी। अहिकोला कूरम कलमले, सांप, सुअर और कच्छप, ये सभी कलमलाने लगे, बिलबिलाने लगे, इधर उधर रेंगने लगे। सूर्य असुर मुनि कर कान कीने, देवता, राक्षस, मुनि सभी लोग अपने कानों में उंगली डाले, सकल विकल विचारे, और सभी लोग व्याकुल होकर के विचार करने लगे, आखिर हो क्या रहा है, कहाँ से इतनी बड़ी गर्जना हो रही है। वो दंड खंडो राम तुलसी, ऐसा कौन वीर व्यक्ति है जिसने भगवान शिव के धनुष को तोड़ दिया। वो दंड खंडो राम तुलसी जयत वचन उच्चार रही। वहां पर उपस्थित लोगों ने देखा कि राम जी ने शिव धनुष को तोड़ दिया, और सभी लोग राम जी का जय जयकार करने लगे। पुनः देखिए, कभी तुलसीदास जी कहते हैं, सभी लोग राम जी की तरफ देखते हैं तो कैसे देखते हैं कि जैसे कोई स्टैचू, सब स्टैचू बन जाते हैं और राम की तरफ देखने लगते हैं। राम जी सीता की तरफ देखते हैं
तो सीता जी उन्हें दिखाई देती है कि सीता बहुत व्याकुल हैं, बहुत चिंतित हैं। सीता जी को व्याकुल देख करके राम दुखी हो जाते हैं, कहते हैं अरे ये सीता जी का तो एक एक पल एक एक युग के समान बीत रहा है। यदि प्यासे व्यक्ति को पानी न मिले और प्यासा वह मर जाए तो उसके लिए बाद में तालाब कुआं खोदने से कोई फायदा नहीं है। कृषि सूख जाने पर वर्षा का होना कोई महत्व नहीं रखता है। समय निकल जाने पर पश्चाताप करने से कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा जान करके, अपने हृदय में ऐसा जान करके राम जी जानकी की तरफ देखे, और राम जी जानकी की तरफ देखे तो उनका हृदय पुलकित हो जाता है और उनके हृदय में विशेष प्रकार का प्रेम जागृत हो जाता है। राम जी ने अपने गुरु विश्वामित्र को मन ही मन प्रणाम किया और उस धनुष को ऐसे उठा लिया जैसे कोई कंदुक उठा लेता है, छोटी धनुष उठा लेता है। उसी तरह से राम जी ने धनुष को उठा लिया, और जब राम जी ने धनुष को उठाया तो बिजली की तरह चमक उत्पन्न हुई, चारों तरफ बिजली की कौंध उत्पन्न हो गई और आकाश मंडल में प्रकाशित हो गया। राम जी को धनुष उठाते हुए प्रत्यंचा चढ़ाते हुए और तोड़ते हुए किसी ने नहीं देखा, सब खड़े के खड़े देखते ही रह गए। उस समय राम ने सभा के मध्य में धनुष को तोड़ दिया। धनुष को तोड़ने से भयंकर आवाज होती है और चारों तरफ गर्जना होने लगती है। तुलसीदास जी कहते हैं पूरे लोकों में तेज की आवाज होती है। भगवान सूर्य के रथ के घोड़े भी मार्ग छोड़ देते हैं, बिदक जाते हैं। दसों दिशाएं रूपी हाथियां चिघाड़ने लगती हैं, अर्थात दसों दिशाओं में गर्जना होने लगती है, धरती डोलने लगती है, सांप सुअर और कच्छप कलबलाने लगते हैं, बिलबिलाने लगते हैं। देवता असुर और मुनि सभी कानों में उंगली डाल लेते हैं और सभी लोग व्याकुल होकर विचार करने लगते हैं कि राम जी ने किसने धनुष को तोड़ दिया। तुलसीदास जी कहते हैं राम ने धनुष को तोड़ दिया और सभी लोग राम जी का जय जयकार करने लगते हैं। धन्यवाद।